Good morning, students, and welcome to my class. Last time we discussed about the adjustment and accounting treatment of goodwill, or some questions. I solved some questions. Okay, now we are going to start next questions and next point. चैप्टर नंबर 5 ही बेटा आपके एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट गुडविल का क्या पॉइंट है? प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड, मतलब गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं देकर एसेट्स में देना, या अदर कोई भी जैसे मान लो फिक्स एसेट्स या करंट एसेट्स में देना, तो वो वाला पॉइंट है, तो वो डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर है 28। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अपना क्वेश्चन नंबर 28 है। देयर आर टू पार्टनर्स X and Y. Their ratio, old ratio is 3:2. They admitted Z as a new partner for 1/4 share and he paid for his goodwill and capital. मतलब वो अपने गुडविल और कैपिटल के लिए क्या दे रहा है? स्टॉक दे रहा है 60,000 का, डेटर्स 80,000 के, लैंड दे रहा है 1 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 की। गुडविल इज वैल्यूड ₹6 लाख फॉर द फर्म। गुडविल इज वैल्यूड फॉर द ₹6 लाख फॉर द फर्म। फर्म की गुडविल कितनी है? 6 लाख रुपए। और वो कैपिटल और एसेट्स के लिए, सॉरी कैपिटल और गुडविल के लिए ये सारी एसेट्स दे रहा है। तो इसकी अपन जनरल एंट्री कैसे करेंगे? जनरल एंट्री कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे बेटा। फॉर्मेट बना रहे हैं जनरल का। फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले वो क्या दे रहा है अपन को? स्टॉक दे रहा है, डेटर्स दे रहा है, तो अपन बोलेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स के बाद में क्या दे रहा है? लैंड अकाउंट डेबिट, फिर प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, लैंड एंड प्लांट एंड मशीन, 4 एसेट दे रहा है। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया बेटा। अभी ये कैपिटल का भी यही दे रहा है, तो जेड्स कैपिटल। एसेट्स है ना, गुडविल के लिए भी है और कैपिटल के लिए भी, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ओके बेटा। स्टॉक, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड जेड्स कैपिटल, ये 4 चीजें इसने दे दी है। ठीक है बेटा। स्टॉक कितने का है? स्टॉक है आपके 60,000। स्टॉक के बाद डेटर्स 80,000, डेटर्स के बाद लैंड है 1 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी 40,000। 4 चीजें हो गई है। टोटल भी देख लो इसकी कितनी हो रही है? 60 और 80, 140, 14280 हो रही है। अब है ना, जेड्स की कैपिटल कितनी है ये अपन को पता नहीं है, और प्रीमियम फॉर गुडविल भी कितना दे रहा है वो पता नहीं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, फर्म की गुडविल दे रखी है 6 लाख, तो अपन बोल सकते हैं जेड्स शेयर ऑफ गुडविल, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू फर्म की गुडविल कितनी है? 6 लाख रुपए। जेड की कितनी गुडविल होगी? 1/4। जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4, तो इसका 1/4 करो, तो जेड की गुडविल कितनी हो जाएगी? 1,50,000। तो इतनी सारी एसेट्स वो कैपिटल और गुडविल के लिए दे रहा है। तो उसमें से अपने पास अपन को पता चल गया कि फर्म की गुडविल अगर 6 लाख रुपए है, 6 लाख, तो जेड की गुडविल कितनी होगी? 1/4। 1/4 किया तो कितना आया? 150। तो जेड की गुडविल कितनी होगी? 1,50,000, 1,50,000। ये जेड की गुडविल हो गई। अब टोटल मिला के देखो इसकी कितनी? 140 और 280। 280 में से 150 गया, 280 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा? 1,30,000। तो वो उसकी कैपिटल हो जाएगी। रिमेनिंग क्या हो जाएगी? कैपिटल। ओके बेटा। तो अपन इसमें नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट्स brought by Z as his goodwill, share of goodwill
शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। ये नरेशन हो गया। अब सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, गुडविल को अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, डेबिट कर देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब देखो बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 1,50,000 बीइंग शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन एसआर इन सेक्रीफाइस रेशियो। ओके बेटा, अब है ना, कोई बोल सकता है कि सर इसमें एसआर कहां पर। एसआर मैं बताना चाहूंगा आपको, जब रेशियो का केस नंबर 1 होता है तो देखो इसमें ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो है और न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो है, और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि न्यू पार्टनर को शेयर किसने दिया, कितना दिया, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कोई भी दूसरा केस नहीं। केस नंबर 1 में यही होता है, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो होता है और न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो होता है। तो केस नंबर 1 ही ज्यादातर गुडविल के पॉइंट्स में आता है, क्योंकि दूसरे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, अदर पॉइंट होते हैं, तो अपन उस क्वेश्चन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने के लिए केस नंबर 1 ही आता है। तो जब केस 1 का क्वेश्चन होता है रेशियो में, तो गुडविल के लिए सेक्रीफाइस रेशियो वही होता है जो ओल्ड रेशियो होगा। अगर अपन सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट भी करेंगे तो ये ओल्ड रेशियो आएगा, और ओल्ड रेशियो ही होता है। तो ये गुडविल जो 150 मिल ला रहा है कौन, जेड, उसको एक्स और वाई में अपन किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में। 5 का डिवाइड करेंगे, 5 का देंगे, 5 3 जा 15 होता है, सॉरी 5 का, हाँ 5 का अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 60, 3 3 जा 90, 90,000 और 60,000, 90,000 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 60,000। टोटल कितनी होगी आपकी, 280 और 1 380 और 40 430, 4,30,000। आई रिपीट अगेन, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। ये था 280 और 1 380 में 50 जोड़ो, 4,30,000। तो ये टोटल भी हो चुकी है, क्वेश्चन भी हो चुका है। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। जब कोई भी पार्टनर गुडविल के पैसे एसेट्स में देता है तो अपन इस टाइप से एंट्री करेंगे। ओके बेटा, जब कोई भी पार्टनर गुडविल के पैसे एसेट्स में देगा तो इस टाइप से एंट्री होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 था। ऐसे दूसरे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और ये जो अपन ने एंट्री की है, ये की है अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। ओके बेटा, तो अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, उसको अच्छी तरह से आप ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो अच्छी तरह से समझे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल पेड पार्टली बाय न्यू पार्टनर। मतलब गुडविल का अमाउंट न्यू पार्टनर पूरा नहीं दे रहा है, आधा दे रहा है कैश, आधा कैश में नहीं दे रहा है, मतलब पार्टली पेमेंट कर रहा है। हो सकता है आधा भी हो, 60% हो, 70% हो, 80% हो, जितना भी वो कैश दे रहा है उसकी कैश की एंट्री हो जाएगी, बाकी रिमेनिंग की उसकी कैपिटल से एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 ले रहे हैं। देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, देयर रेशियो इज 3:2। ओल्ड रेशियो गिवन है आपको 3:2। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, सी न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट किया, ठीक है, फॉर 1/4 शेयर। कौन से शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए, उसको 1/6 ए से मिल रहा है, 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी, एंड ही पेड 60% हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो सबसे पहले इस रेशियो को पहचानो आप। ये केस नंबर 2 का सिचुएशन 1 है, जिसमें आपको सेक्रीफाइस दे रखा डायरेक्ट, आपको ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करेंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा, लेकिन न्यू रेशियो की अपन को रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं, न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे लेके आता है, उस समय अपन को सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए जो इसमें गिवन है, तो अपन को निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे उसको अपन देख रहे हैं। सबसे पहले देखो, उसकी कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल तो दे नहीं रखी है,
जनरल एंट्री देखो बेटा, फर्स्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब ये कैपिटल के कितने दे रहा है, इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो कैपिटल के लिखने की जरूरत नहीं है। बीइंग अमाउंट पेड फॉर गुडविल बाय सी, फर्स्ट एंट्री हो गई। अब आप कहोगे सर गुडविल का कितने पैसा देगा वो, तो वो देखो फॉर्म की गुडविल कितनी दे रखी 1 लाख और सी का शेयर दे रखा 1/4, तो सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल देखो बेटा 1 लाख का 1/4, 1 लाख का 1/4 कितना होता है 25,000, 25,000 रुपए वो गुडविल के उसको देने हैं, लेकिन वो दे कितना रहा है, कैश पेड फॉर गुडविल 25,000 का 60% करो, कितना होता है 25,000 का 60% होगा 15,000 वो कैश दे रहा है। अनेबल टू पे ₹10,000। अब देखो बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल गुडविल इसकी बन रही कितनी 25,000, उसमें से 15,000 वो कैश दे रहा है, तो कैश में यहां कितना आएंगे 15,000। अब अपने पास दो तरीके हैं, अपन डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं और अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं और अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने अलग अलग ही करता हूं एंट्री। सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये जो कैश दे रहा है 15,000 रुपए। ठीक है, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड या डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो। अब आपके सामने सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, ऊपर दे रखा है देखो 1/6 फ्रॉम ए, सैक्रिफाइस रेशियो देखो बेटा ए एंड बी, 1/6 इसको मिल रहा है ए से और 1/12 मिल रहा है बी से। देखो दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, ठीक है, तो इसका एक डिनोमिनेटर करना है तो एलसीएम ले लो, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 1 1 जा 1, तो 2:1 रेशियो आ रहा है। कितना आ रहा है 2:1 सैक्रिफाइस है, तो 15,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन, 10,000 और 5,000 यहां लिख देते हैं इन एसआर, गुडविल इज एडजस्टेड इन एसआर सैक्रिफाइस रेशियो। अब ये अपन ने 15,000 तो एडजस्ट कर दिए, बाकी कितने बचे 10,000 रुपए, उसको भी एडजस्ट करने हैं, लेकिन वो कैश नहीं दे रहा है, तो अपन कैसे एडजस्ट करेंगे, न्यू पार्टनर कौन है सी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कभी कभी कोई ये करंट से भी एडजस्टमेंट हो जाता है, किससे हो जाता है, अब देखो बेटा जो 10,000 वो नहीं दे रहा है, वो उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर रहा है। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे, अगर कैपिटल फिक्स होगी तो करंट से एडजस्ट होगा। 2-3 पॉइंट पर ही होता है, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो कैपिटल से एडजस्ट कर सकते हैं अपन, अगर फिक्स कैपिटल होगी तो करंट से एडजस्ट होगा। और एक और बात बता रहा हूं आपको, अगर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जब एडजस्टमेंट आएगा, जब कैपिटल का एडजस्टमेंट आएगा उस समय कभी कभी
न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, उस समय भी अपन करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि न्यू पार्टनर की कैपिटल को अपन चेंज नहीं करते हैं। तो इसको 10,000 को बांटेंगे 2:1 में। पहले तो अपने 15,000 को बांट दिया, 10,000 और 5,000 आ गया। 10,000 को बांटेंगे तो इसमें फ्रैक्शन में आएगा। कैसा आएगा देखो, ए को दे रहा हूं तो 2:1, 6, 6, 6, 7, 3, 3, 3 और 3 फ्रैक्शन में आया। बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन एसआर, ये अपन ने एंट्री कर दी है। ये सेकेंड और थर्ड एंट्री मिक्स भी हो सकती है, कंबाइंड एंट्री हो सकती है। कैसे कर सकते हैं बताऊं मैं आपको, आप समझ जाओगे। मेरे हिसाब से आप समझ जाओगे कि एंट्री मिक्स कैसे करेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो अपन ने कैपिटल गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया है। टोटल कर लें इसकी आप 15 और 15, 30 और 10, 40,000, 40,000। हाँ, तो मैं एक बात वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। ये दोनों एंट्री मिक्स भी हो सकती है। गुडविल को अपन जो कैश में दे रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए बी, और जो कैश नहीं दे रहा है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो ये दोनों मिक्स एंट्री भी कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे, कंबाइंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री करते हैं ना, वैसे भी अपन कर सकते हैं। क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ओके बेटा, तो when amount of goodwill paid partly by the new partner वाला एडजस्टमेंट अपन ने कर लिया है, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जब पार्टनर गुडविल का पेमेंट बिल्कुल नहीं देता है या बिल्कुल देने में अनेबल है, उस पॉइंट पर आते हैं अपन। हाँ, तो बेटा अब न्यू पॉइंट लेते हैं। when new partner is unable to pay his share of goodwill in cash, तो इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 34 ले रहे हैं बेटा। जब है ना न्यू पार्टनर गुडविल का पेमेंट देने में अनेबल हो, तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिया है जो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है। एक तो पार्टनर गुडविल के पैसे भी नहीं दे रहा है, और हो सकता है उसमें गेन रेशियो भी हो। तो देखो आप, ए बी सी आर 3 पार्टनर्स। आई रिपीट, देर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी एंड देयर रेशियो इज 5:4:1। देयर रेशियो कितना है, 5:4:1। दे एडमिट डी एंड ई एज ए न्यू पार्टनर। They admit D and E as a new partner, and their new profit sharing ratio is 3:4:2:2:1। उनका न्यू रेशियो कितना है, 3:4:2:1। ओके बेटा, D is paid ₹90,000 फॉर गुडविल। डी गुडविल के कितने दे रहा है, 90,000, बट E is unable to pay his share of goodwill। E गुडविल के पैसे नहीं दे रहा है। बोथ आर पेड ₹1,20,000 फॉर कैपिटल। दोनों कैपिटल के पैसे जरूर दे रहे हैं। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में एक तो गुडविल के पैसे दे रहा है, एक नहीं दे रहा है, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे उसको ध्यान दे। सबसे पहले अपन आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। देखो, ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, न्यू रेशियो भी दे रखा है। जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखे होते हैं ना, तो आपको सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेना चाहिए, अगर आप वर्किंग नोट में करना चाहे तो कुछ। तो यहां पर अपन वर्किंग नोट कर रहे हैं, वर्किंग नोट। सबसे पहले ए सैक्रिफाइस, ए का सैक्रिफाइस निकालते हैं। ओ सैक्रिफाइस रेशियो को बोला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है ए का, देखो आप 5/10। न्यू रेशियो देखो ए का कितना है, 3 और 4 कितना होता है, 3 और 4 हो गया आपके 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, तो 3/12। एलसीएम लिया कितना आया, 12, सॉरी 12 क्या 60 आएगा। 10 6 जा 60 होते हैं, 6 5 जा 30 माइनस 12 5 जा 60 और 5 3 जा 15, 15/60। हाँ, बी सैक्रिफाइस, बी का सैक्रिफाइस देखो, बी का पहले रेशियो था 4/10,
अब उसका कितना हो गया 4/12, एलसीएम लिया 60, 10 6 जा 6 4 जा 24 माइनस 12 5 जा 5 4 जा 20, तो कितना आया 4/60। बी का भी सेक्रीफाइस आ गया। अब सी का सेक्रीफाइस देखो, सी सेक्रीफाइस, सी का रेशियो कितना था 1/10। अब कितना हो गया सी का हो गया अब 2/12, एलसीएम लिया 60, 10 6 जा 6 1 जा 6 माइनस 12 5 जा 5 2 जा 10 माइनस 4/60। ये गेन रेशियो, ये क्या है बेटा गेन रेशियो। यहां पर देखो सेक्रीफाइस ए और बी कर रहा है और सी को गेन हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे पॉइंट्स समझने को आएंगे आपको, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इसमें सारे पॉइंट्स हो जाएंगे आपके समझ लायक। तो अब अपने पास सेक्रीफाइस आ चुका है, आपके पास पता है कौन क्या ला रहा है, अपने एंट्री पर आ जाते हैं, जनरल एंट्री पर। पर वो कोई दिक्कत होगी तो अपन कर लेंगे, ठीक है बेटा। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, एक एंट्री में मिक्स कर रहा हूं, ध्यान रखना। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 ये कौन दे रहा है, डी दे रहा है ना, डी लिख देते हैं यहां बीच में, डी दे रहा है, डी की गुडविल है। 2 डी इज कैपिटल और 2 सी इज कैपिटल, इज कैपिटल अकाउंट। अब देखो बैंक में टोटल कितने रुपए आएंगे। सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल कितने दे रहा है, 90,000 दी, 90,000। तो कैपिटल के दोनों हो गए 120 120 ईच है, तो कितना हो गया आपके 240 और 90 कितना हो गया 330। 240 और 90, हाँ 330 होनी चाहिए। बीइंग अमाउंट ब्रॉट by D and E for goodwill and capital, ठीक है। ये हो गया गुडविल के लिए और कैपिटल के लिए। अब देखो यहां पर अपन गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं अपन, गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें आप ध्यान देना, अपन चाहे तो सबकी एंट्री अलग अलग कर सकते हैं, अपन चाहे तो मिक्स भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अपन अलग अलग करते हैं, और मिक्स होगी तो अपन बाद में मिक्स कर भी सकते हैं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं वो ध्यान से सुने। डी देखो गुडविल के पैसे दे रहा है, डी के गुडविल अपन बांट देते हैं इसमें ए और बी में, हाँ, और वो सी नहीं दे रहा है। चलो ऐसे करते हैं अपन सेकेंड एंट्री। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि जब अपन गेन रेशियो आ जाता है ना, तो अपन को फर्म की गुडविल चाहिए होती है। गेन रेशियो जब अपने पास होता है तो फर्म की गुडविल अपने पास होनी चाहिए। यहाँ फर्म की गुडविल नहीं है, लेकिन डी कितनी दे रहा है ये दे रखा है। डी कितनी गुडविल के दे रहा है 90,000। तो डी का शेयर कितना है देखो आप, ये डी का शेयर है, ये ए बी सी डी और ई। तो डी का शेयर देखो 2/12 है, कितना है 2/12। तो अपन गुडविल निकाल सकते हैं, फर्म्स वैल्यू ऑफ गुडविल, डी का शेयर कितना 2/12, 2/12। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे आएगी इसी फर्म की, टोटल गुडविल कितनी 90,000 दे रहा है ये 2/12 के, तो अपन 12 का डिवाइड करेंगे, 2/12 के इक्वल कितनी दे रहा है ये 90,000। तो 1 के इक्वल कितनी होगी 90,000,
इंटू 2 और 12 कितना हो गया? 5,40,000। कॉम्प्यूटर कितनी हो गई है? 5,40,000। और इसका सीज शेयर ऑफ गुडविल सब पे निकाल ले। चलो सब पे निकाल लेते हैं। ए शेयर ऑफ गुडविल, ए का कितना सेक्रीफाइस है? 15/60। तो ए को कितना मिलेगा? 0 से 0 कट जाएगा। 9 इंटू 15 1,35,000। बी को कितना मिलेगा? 4/60। $36,000। सी को भी वही मिलेगा, इसका माइनस में आया, इसका प्लस में आया। सी इज शेयर ऑफ गुडविल जो 0 बढ़ जाएगा 36,000। और डी ई नहीं आ रहा, ई का कितना आएगा देखो। ई की गुडविल कितनी होगी? स्पेस ही नहीं बचा है। ई का शेयर कितना देखो 1/12। 0 से 0 कट हो जाएगा। सिक्स 2 जा 12, 45,000 आएगा मेरे हिसाब से। तो चेक कर लेता हूँ। 6 2 जा 12 और 6 9 जा 90, 45,000 ही आएगा। ठीक है बेटा, अपन इसको कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के तो तरीके मेरे पास बहुत है, लेकिन अपन नॉर्मल तरीके से ही करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये गुडविल किसकी है? डी की है। ठीक है, डी की गुडविल मिल रही है किसको? अब ये सेक्रीफाइस किसने किया? सिर्फ 2 पार्टनर ने, ए और बी ने किया, और सी को गेन हो रहा है। सी को कितने का गेन हो रहा है? पहले डी की गुडविल कितनी है? 90,000। डी की गुडविल कितनी है? 90,000। याद है। अब ई गुडविल के पैसे नहीं दे रहा है। ई गुडविल के पैसे इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ई गुडविल के पैसे कितने नहीं दे रहा है? 45,000 है, 45,000। ई के कितने? 45,000। और सी को गेन हो रहा है। सी इज कैपिटल। सी को क्या हो रहा है बेटा? गेन। ये गेनिंग पार्टनर है। ये क्या है? जीपी, गेनिंग पार्टनर लिख देता हूं, गेनिंग पार्टनर। ठीक है, इसको कितना हो रहा है? सी का गेन कितना? 36,000। 2 जिसको मिलेंगे दोनों पैसे ही। ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। इनका शेयर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो अपने निकाला इसका, इसको कितना मिला? 1,35, इसको मिला 36, 1,35,000। इसको कितना मिला? 36,000। दोनों की टोटल देखो 171। इन दोनों की टोटल भी 171 आएगा। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल कितना हो गया भाई? ये 3,30 5 1 तो ले गया।
ठीक है। हाँ तो बेटा मेरा इस क्वेश्चन का करने का मेन एम क्या था, एक तो देखो इसमें दो पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, सेकंड इसमें रेशियो का केस नंबर 5 है, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखे हैं। दो चीजें तो ये हो गई। तीसरी चीज देखो, एक पार्टनर गुडविल के पैसे दे रहा है, दूसरा पार्टनर अनेबल है। क्या है? अनेबल। एक दे रहा है पैसे, एक नहीं दे रहा है। और चौथा पॉइंट क्या है इसमें? गेनिंग रेशियो है। कौन सा रेशियो है? गेनिंग रेशियो है। तो 4 पॉइंट है इसमें। कितने पॉइंट है? 4। एक रेशियो का 5th पॉइंट है, दूसरा गेनिंग पार्टनर है, तीसरा एक पार्टनर गुडविल के पैसे दे रहा है, चौथा नहीं दे रहा है। तो 4 पॉइंट एक ही क्वेश्चन में आ गए हैं, जिसको करने के लिए अपन ने ये किया। अब देखो इसमें डी ने प्रीमियम फॉर गुडविल दिया 90,000, डी की कैपिटल 120, ई की कैपिटल 120। ये दोनों न्यू पार्टनर है डी और ई, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसका है? डी का। फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें ए और बी में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ई कौन है? जो गुडविल के पैसे नहीं दे रहा है, तो वो अपनी कैपिटल को कम करवाएगा, इसलिए ये डेबिट हो रहा है। सी डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर है। क्या है ये? गेनिंग पार्टनर। अपन यहां लिख सकते हैं जीपी या गेनिंग पार्टनर। ये गेनिंग पार्टनर है, ठीक है, जी पार्टनर, गेनिंग पार्टनर टू ए और बी। अब देख लो, इसकी टोटल कर लो 90, ये दोनों जोड़ो 90 और 40 कितने? 90 और 40 कितने? 130, 130 और 30 160, 171, और ये भी 171 हो रहा है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 34 किया। अब एक लास्ट पॉइंट है हिडन गुडविल, उस पर मैं आता हूं, उसको अच्छी तरह से समझेंगे। हिडन गुडविल वाला पॉइंट या तो अभी मुझे लगेगा तो मैं अभी करवा दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं कोशिश करता हूं अभी आपको समझा दूं हिडन गुडविल। हाँ तो बेटा अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में क्या होता है बेटा कि न्यू पार्टनर की जो कैपिटल दे रखी होती है उसमें ही हिडन गुडविल इंक्लूड रहती है। मतलब गुडविल का जो पेमेंट होता है अलग से आपको नहीं दे रखा, जैसे अपन नॉर्मल क्वेश्चन में कर रहे थे ना कि न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, फिर उसकी कैपिटल भी दे रखी होती है, न्यू पार्टनर की कैपिटल गुडविल भी दे रखी होती है, अलग अलग दे रखी होती है। इसमें क्या होता है, उसकी कैपिटल में ही उसके गुडविल के पैसे इंक्लूड रहते हैं। अपन को फाइंड आउट करना पड़ता है कि उसने अपना कैपिटल में जो एक्सेस अमाउंट दिया है, कैपिटल ज्यादा जो दी है, कैपिटल का अमाउंट जितना एक्सेस दिया है उसके अकॉर्डिंग अपन गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अपन इसमें कैसे लेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ए और बी 2 पार्टनर्स है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड रेशियो इनका 3:2 है। ए और बी का कितना रेशियो है? 3:2। सी आया है एज ए न्यू पार्टनर। सी क्या है? न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। He paid rupees 50,000 for his capital. ओके बेटा, अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है ए बी, जैसे ए बी की कैपिटल भी दे रखी है, मान लो कैपिटल ए की दे रखी है, मान लो कैपिटल आपको 60,000 और बी की कितनी दे रखी है? 40,000। ठीक है, ए और बी की कैपिटल भी दे रखी है आपको, दोनों चीजें दे रखी है। अब क्वेश्चन में ध्यान दो, ए और बी है, उनका ओल्ड रेशियो 3:2 है, उनकी कैपिटल 60 और 40 है। सी आया न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर एंड ही पेड एंड लगा देते बीच में, एंड ही पेड ₹50,000 फॉर हिज कैपिटल। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इसमें गुडविल निकालो, तो कैसे निकालेंगे अपन कि भाई यहां पर तो ए और बी की कैपिटल दे रखी है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, सी आया न्यू पार्टनर, उसकी कैपिटल दे रखी है 50,000, गुडविल के तो पैसे ही नहीं दे रखे हैं, तो यहां पर गुडविल कैसे निकलेगी बेटा? एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल निकालकर फिर निकलेगी। कैसे निकलेगी? अपन ऐसा कर सकते हैं, जैसे वर्किंग मोड में क्या करेंगे अपन, जैसे कैलकुलेट एस्टिमेटेड
टोटल कैपिटल, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? अब देखो इसमें ये 1/5 के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए दे रहा है कैपिटल के कितने 50,000, तो 1 के लिए कितना होगा 50,000 अपॉन 1/5 करेंगे अपन, तो 1/5 अगर अपन कोई भी नंबर में अगर अपन फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं तो आपको बताइए क्या होता है, जो डिवाइजर होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ टोटल कैपिटल कितनी आ रही है 2,50,000, कितनी आ रही है 2,50,000। अब देखो C 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और कैपिटल के 50,000 दे रहा है, 1/5 के लिए 50,000 दे रहा है, तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 2,50,000, जबकि एक्चुअल कैपिटल कितनी है, एक्चुअल कैपिटल देखो, एक्चुअल कैपिटल A प्लस B प्लस C की, A की कितनी है 60,000 60,000, B की कितनी है 40,000 और C की कितनी है, C की कैपिटल कितनी है 50,000 50,000, टोटल मिला के कितनी हो गई है 1,50,000। एक्चुअल कैपिटल तो 1,50,000 है और सी जितने पैसे ला रहा है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए 250, मतलब आपकी बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होनी चाहिए एस्टिमेटेड 2,50,000, जबकि हो कितनी रही है 1,50,000, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आएगी एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल, या वैल्यू ऑफ फार्म भी बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हैं, तो अपने कितनी आई इसमें एक्चुअल कैपिटल कितनी हो रही है इसमें 2,50,000, तो इसकी है टोटल कैपिटल और इसकी 1,50,000, तो गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई है 1 लाख, गुडविल कितनी हो गई है 1 लाख। अब किसका शेयर निकालोगे आप, सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा, देखो आप 1 लाख का 1/5 करो 20,000 रुपए, तो इसके गुडविल के कितने बन रहे हैं 20,000। तो यहां पर अगर एंट्री करोगे तो कैसे करोगे, यहां एंट्री करनी होगी तो कैसे करोगे, जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कितने रुपए लिखोगे यहां पर, सी की कैपिटल कितनी लाया, सी कितनी लेके आया 50,000 50,000, 50,000 सी लेके आया है 50,000 बीइंग शेयर ऑफ कैपिटल पेड बाय सी, बीइंग शेयर ऑफ कैपिटल पेड बाय सी, सी ने कैपिटल के पैसे दे दिए, कितने दिए 50,000। अब सी गुडविल के पैसे तो नहीं दे रहा, उसकी गुडविल उसके कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, कितना है 20,000 टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है। अब 20,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो, यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दे रखा है, तो मैंने बोला है जब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आपको ऐसे समझना है ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस है, तो 3:2 में बांट दो इसको, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, देखो बेटा दोनों एंट्री मैंने कर दी है गुडविल के लिए, एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, ओके बेटा। अब देखो ध्यान से सुने, मैं वापस बोल रहा हूं हिडन गुडविल में सबसे पहले क्या होगा, ओल्ड पार्टनर की आपको ओल्ड रेशियो दे रखा होगा, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल दे रखी होगी और फिर न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी होगी, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर पूरे फर्म की कैपिटल निकालेंगे, पूरे फर्म की
कैपिटल निकालेंगे। ये क्या है, ये आपके पास फर्म्स कैपिटल, फर्म्स कैपिटल, ठीक है। फर्म कैपिटल आ गई। अब आपको गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, 1 लाख रुपीज आ गई गुडविल की वैल्यू। और अपन गुडविल की वैल्यू के साथ में सी का शेयर निकाल लिया। फिर एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, फिर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब मैं एक और चीज बताऊंगा, इसमें एक एडिशनल पॉइंट क्या आ सकता है, आपको ए और बी का प्रॉफिट भी दे रखा हो जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हो, तो अगर प्रॉफिट दे रखा होगा तो प्रॉफिट इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर इसकी टोटल कैपिटल निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट दे रखा होगा तो प्रॉफिट भी इसमें ऐड कर देंगे इनकी कैपिटल में। अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो पहले वो डिस्ट्रीब्यूट करके इनकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, फिर वो बाद में एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे फर्म की, एक्चुअल कैपिटल। आई रिपीट अगेन, अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा होगा तो प्रॉफिट जो ओल्ड पार्टनर का होगा तो वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एडमिशन के पहले का कोई भी प्रॉफिट हो, एडमिशन के पहले का कोई भी लॉस हो, तो वो पहले एडजस्ट करेंगे कैपिटल में, फिर इनकी जो कैपिटल होगी फिर वो लेंगे और फिर एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे। ओके बेटा, तो वापस बोल रहा हूं, अगर प्रॉफिट होगा तो ओल्ड पार्टनर में ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर में लेस हो जाएगा। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें प्रॉफिट या लॉस होगा। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें एडमिशन जब हो रहा है उस समय जो ओल्ड पार्टनर है उनकी फर्म की आपको टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी दे रखी होगी, तो उस समय अपन टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे। आई रिपीट अगेन, एडमिशन के जस्ट पहले की आपको टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है, तो आप टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी लेस करोगे, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी लेस करोगे तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी। वो किसकी होगी, वो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होगी। उसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल ऐड करोगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगी, टोटल एक्चुअल कैपिटल। आई रिपीट अगेन, अगर आपको एक्चुअल कैपिटल के लिए अगर ये पॉइंट दे रखा हो कि जो ओल्ड फर्म है, न्यू पार्टनर के एडमिशन से जस्ट पहले वाली जो फर्म है उसकी टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है, तो टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी लेस कर देंगे, तो जो ओल्ड पार्टनर है उनकी कंबाइंड कैपिटल आ जाएगी, कंबाइंड कैपिटल आ जाएगी एसेट्स में से लायबिलिटी लेस करने से। और वो ओल्ड पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल होगी, उसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल ऐड करोगे तो एक्चुअल कैपिटल आ जाएगी। और एस्टिमेटेड कैपिटल निकालना मैंने आपको बता दिया है। तो हिडन गुडविल में बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं जो आप कर सकते हो। तो बेटा गुडविल से रिलेटेड मेरे पॉइंट हो चुके हैं। एक एंट्री मुझे याद आ रही है अभी तक जो हुई नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो अपन ने जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें एक एंट्री रह गई थी, व्हेन ओल्ड पार्टनर विड्रॉल हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब ओल्ड पार्टनर अपने गुडविल का शेयर कैश में निकाल लेते हैं, कैश में विड्रॉल कर लेते हैं। याद रखना, अगर क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर अपने गुडविल, जो इनको गुडविल मिल रही है, जैसे यही है, जैसे ए को और बी को गुडविल में शेयर मिला, अब ये विड्रॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो विड्रॉल करेंगे तो क्या एंटर करेंगे अपन, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर मान लो ए और बी अपने गुडविल का शेयर विड्रॉल कर रहे हैं, टू बैंक क्या कैश आ जाएगा। अब ये पूरा पैसा निकाल रहे हैं तो 12,000, 8,000 और 20,000। ये एंट्री मेरे क्वेश्चन में आई नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं, जब ओल्ड पार्टनर अपने गुडविल के पैसे विड्रॉल करते हैं तो ये एंट्री होती है, ध्यान रखना। और गुडविल का अकाउंट क्लोज करने की मैं एंट्री बता ही चुका हूं आपको, गुडविल का अकाउंट क्लोज करने की क्या एंट्री होती है। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, जब क्वेश्चन में गुडविल का अकाउंट पहले से ही अपीयर हो तो गुडविल के अकाउंट को अपन क्लोज कर देंगे। गुडविल के अकाउंट को क्या कर देंगे बेटा, अपन क्लोज कर देंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में। दूसरा, व्हेन ओल्ड पार्टनर विड्रॉ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये पूरी गुडविल भी निकाल सकते हैं जो इनको मिली है, हाफ भी निकाल सकते हैं। ओके बेटा, ये मिटा रहा हूं मैं क्योंकि ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, लेकिन ये मेरे एंट्री आई नहीं थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरे गुडविल से रिलेटेड सारी एंट्रियां मैं बता चुका हूं, क्वेश्चंस बता चुका हूं। आपका क्या काम है, जो भी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भेज रहा हूं आज, वो अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में राइट डाउन करो और उनका सॉल्यूशन करो, और एग्जाम्पल भी हो सके तो करो। और भी एक आधा पॉइंट बचेगा तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सॉल्व कर दूंगा बेटा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।